राज्य निर्वाचन आयोग की कुछ देर में बैठक, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में होगी चर्चा। मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। राउंड एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी। सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत हुई खत्म। राहुल गांधी सूरत की सत्र अदालत में आज देंगे सजा को चुनौती। कांग्रेस के कई दिग्गज भी रहेंगे मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका नेशनल बुलेटिन में। बात करेंगे दिल्ली की, जहां मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउंड एवेन्यू कोर्ट में आज सिसोदिया की पेशी होगी। राउंड एवेन्यू कोर्ट में आज सिसोदिया की पेशी होगी। सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। 31 मार्च को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पेशी के चलते आप कार्यालय फिर होगा धरना प्रदर्शन। सिसोदिया की सीबीआई मामले में 5 मई को होगी सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का मांगा समय। मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर दिल्ली से है, जहां मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउंड एवेन्यू कोर्ट में आज सिसोदिया की पेशी होगी। सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। 31 मार्च को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पेशी के चलते आप कार्यालय में फिर होगा धरना प्रदर्शन। सिसोदिया की सीबीआई मामले में 5 मई को होगी सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का मांगा समय। खबर लखनऊ से है, जहां 45 करोड़ की लागत का शिलान्यास। नगर विकास व मंत्री ए.के. शर्मा करेंगे शिलान्यास। लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में होगा शिलान्यास। ए.के. शर्मा करेंगे शिलान्यास। साथ ही लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में होगा शिलान्यास। फैजुल्लागंज में 8 किलोमीटर लंबे पक्के नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास। महर्षि यूनिवर्सिटी कैंपस IIM रोड में होगा शिलान्यास। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के प्रयासों के बाद हो रहा शिलान्यास, जिसमें 45 करोड़ की लागत का शिलान्यास। नगर व विकास मंत्री ए.के. शर्मा करेंगे शिलान्यास। 45 करोड़ की लागत का शिलान्यास। लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में होगा शिलान्यास। फैजुल्लागंज में 8 किलोमीटर लंबे पक्के नाले के निर्माण कार्य। महर्षि यूनिवर्सिटी कैंपस IIM रोड में शिलान्यास। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के प्रयासों के बाद हो रहा शिलान्यास। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा करेंगे शिलान्यास। खबर ललितपुर से है, जहां निकाय चुनाव के 22 वार्डों में बनेगी पार्षद नारी शक्ति। नगर पालिका में 9, महरौनी नगर पंचायत में 5 पाली। तालबेहट में 4 महिला पार्षद बनकर पहुंचेंगी। निकाय चुनाव के 22 वार्ड में बनेगी पार्षद नारी शक्ति।
खबर ललितपुर से है, जहां निकाय चुनाव के 22 वार्ड में बनेगी पार्षद नारी शक्ति। नगर पालिका में 9 महरौनी, नगर पंचायत में 5 पाली, तालबेहट में 4 महिला पार्षद बनकर पहुंचेंगी। निकाय चुनाव के 22 वार्ड में बनेगी पार्षद नारी शक्ति। खबर कानपुर से है, जहां रेडीमेड दुकान में लगी भीषण आग। थाना बेकनगंज अंतर्गत दादा मियां चौराहे पर बनी। आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। इलाकाई लोगों ने दुकान का सामान बाहर निकलवाया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रेडीमेड दुकान में लगी भीषण आग। थाना बेकनगंज अंतर्गत दादा मियां चौराहे पर बनी दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। खबर कानपुर से है, जहां रेडीमेड दुकान में लगी भीषण आग। थाना बेकनगंज अंतर्गत दादा मियां चौराहे पर लगी आग। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं लखनऊ की, जहां यूपी के 22 पीसीएस जल्द ही होंगे प्रमोट। 2004, 2006, 2007 बैच के पीसीएस बनेंगे आईएएस अफसर। 22 पीसीएस जल्द ही प्रमोट होकर आईएएस बनेंगे। 22 खाली पदों को लेकर जल्द ही भेजी जाएगी फाइल। लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलते ही होगा प्रमोशन। यूपी के 22 पीसीएस जल्द ही होंगे प्रमोट। 2004, 2006, 2007 बैच के पीसीएस बनेंगे आईएएस अफसर। 22 पीसीएस जल्द ही प्रमोट होकर आईएएस बनेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज। 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायल पक्ष ने मुख्य चौराहे को जाम किया। पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों ने पथराव भी किया। सांसद राजेश वर्मा के पैतृक निवास कस्बा तंबौर का मामला। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज। 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट। खबर सीतापुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट का मामला सामने आ रहा है। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। खबर बुलंदशहर से है, जहां गुलावटी पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी अनीश घायल। घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। खबर बुलंदशहर से है, जहां गुलावटी पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़।
मुठभेड़ में 10,000 का इनामी अनीश घायल। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का दर। जिला कारागार में 10 बंदी मिले कोरोना संक्रमित। संक्रमितों को अलग बैरक में किया क्वारंटीन। जेल में बंद सभी कैदियों की कोरोना की जांच कराई जा रही है। बैंक कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। खबर रायबरेली से है, जहां सपा मुखिया का आज रायबरेली दौरा। जगतपुर में आयोजित है जनसभा। दोपहर 12:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। जगतपुर में आयोजित है जनसभा, साथ ही दोपहर 12:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने कार्यक्रम की अगुवाई की। गदागंज स्थित दीन शाह गौरा में 2 प्रतिमाओं का अनावरण। काशीराम स्वामी प्रसाद के पिता बदलू मौर्य की प्रतिमा का अनावरण। सपा मुखिया का आज रायबरेली दौरा। जगतपुर में आयोजित है जनसभा। खबर रायबरेली से है, जहां सपा मुखिया का आज रायबरेली दौरा। जगतपुर में आयोजित है जनसभा। दोपहर 12:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने कार्यक्रम की अगुवाई की। गदागंज स्थित दीन शाह गौरा में 2 प्रतिमाओं का करेंगे अनावरण। खबर कन्नौज से है, जहां अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो चालक समेत 5 घायल तो 1 की मौत। मृतक कन्नौज के पाटा नाला का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। सदर कोतवाली के मानीमऊ शीतगृह जीटी रोड की घटना। अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो चालक समेत 5 घायल, 1 की मौत। मृतक कन्नौज के पाटा नाला का निवासी। खबर कन्नौज से है, जहां अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो चालक समेत 5 घायल तो 1 की मौके पर मौत। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने केमिकल फैक्ट्रियों पर शुरू की छापेमारी। बुलंदशहर ब्लास्ट के बाद पुलिस प्रशासन की छापेमारी। छतारी में भारी मात्रा में केमिकल फैक्ट्री से ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद किया गया। पुलिस प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री पर लगाया ताला। एसडीएम शिकारपुर के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित हुई। पुलिस ने केमिकल फैक्ट्रियों पर शुरू की छापेमारी। बुलंदशहर ब्लास्ट के बाद पुलिस प्रशासन की छापेमारी, जहां छतारी में भारी मात्रा में केमिकल फैक्ट्री से ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है। देखिए, छतारी में एक केमिकल फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे कुछ कमियां हैं। इसी क्रम में छतारी पुलिस ने यहाँ पे आके जब जांच पड़ताल की
तो उसमें पाया गया कि यहाँ पे बेसिकली इसमें यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन होता है और इनके पास लाइसेंस भी है, बट बहुत सारे अभिलेखी साक्ष्य जो होते हैं, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो लाइसेंसेस होते हैं, उनकी पूर्ति यहाँ पे नहीं पाई गई है। तो एक जांच कमेटी बना दी गई है एसडीएम शिकारपुर के नेतृत्व में। जांच में जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं आगरा की, जहां आज से होगी पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी की रामकथा। रामकथा के आयोजक हैं इटावा सांसद रमाशंकर कठेरिया। तुलसी पीठाधीश्वर हैं स्वामी रामभद्राचार्य। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रामकथा में होंगी शामिल। 3 से 11 अप्रैल तक कोठी मीना बाजार में कार्यक्रम। साथ ही 4 बजे से 7 बजे तक रामभद्राचार्य महाराज करेंगे कथावाचन। आज से होगी पद्म विभूषण रामभद्राचार्य की रामकथा। खबर आगरा से है, जहां आज से होगी पद्म विभूषण रामभद्राचार्य की रामकथा। रामकथा के आयोजक हैं इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया। तुलसी पीठाधीश्वर हैं स्वामी रामभद्राचार्य। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कथा में होंगी शामिल। 3 से 11 अप्रैल तक कोठी मीना बाजार में होगा कार्यक्रम। साथ ही 4 बजे से 7 बजे तक महाराज करेंगे कथावाचन। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलपाड़ा मोहल्ले में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस पर हुए पथराव के बाद 2 समुदाय के बीच जमकर नोकझोंक हो गई, जिसपे एसडीपीओ राजेंद्र दुबे समेत तकरीबन आधा दर्जन पुलिस जवान और अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल साहिबगंज ले जाया गया है। इस दौरान हुई काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम रामनिवास यादव और एसडीओ राहुल जी आनंद जी भी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुटे रहे। वहीं पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बताया जाता है कि पटनिया टोला पूजा समिति की ओर से गाजे बाजे के साथ प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला गया था। चैती दुर्गा का विसर्जन के दौरान कुलीपाड़ा और अभीपुर में कुछ मिसक्रेंट्स लोगों ने पत्थरबाजी किया है। फोर्स लगाकर हम लोगों ने विसर्जन को पूर्ण कराया है और कुछ लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने इस उद्दंग करने में कुछ संदेहास्पद भूमिका है कुछ लोगों की, तो उनको चिन्हित किए हैं। उन पर जरूर कार्रवाई करेंगे और जो लोगों को चोट लगी है उनको हॉस्पिटल तुरंत भिजवा दिया। आज साहिबगंज में जो अराजक तत्वों के द्वारा चैती दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन जुलूस में जिस प्रकार से कृत्य किया गया, निश्चित रूप से जिला शासन के उपस्थिति में उपद्रवियों ने जिस प्रकार से कानून हाथ में लेकर के और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, जिला प्रशासन ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित करे और चिन्हित करके और उन दोषियों पर कार्रवाई करने का दिशा में ठोस कार्रवाई करे, ताकि इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं को आघात करने वाला यह कृत्य करने का कोई दुस्साहस न कर सके। इस प्रकार की घटनाएं लगातार उस क्षेत्र विशेष में होती रही है, इसलिए ऐसे उपद्रवी तत्वों पर प्रशासन कार्रवाई करे। साहिबगंज जिले में शाम करीब 7 बजे विसर्जन जुलूस पर अराजक तत्वों ने पथराव कर बाइक में आग लगा दी। जिला मुख्यालय में चैत्र माह में दुर्गा पूजा 4 जगहों पर आयोजित की जाती है। सकरूगढ़ चैती दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जा चुका था। रसूलपुर दहला दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कई स्थानों से होकर गुजरी। इस दौरान कृष्णा नगर में रेलवे लाइन की ओर से अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में किया। पत्थरबाजी में सदर एसडीपीओ राजेंद्र दुबे, पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग घायल हो गए हैं। डीसी रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन और अन्य पुलिस अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं।
दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर काठीकुंड थाना स्थित नया डीह पेट्रोल पंप के पास दो हवाइया के बीच भीषण टक्कर पर एक खालसी की मौके पर मौत हो गई और एक खलासी चालक कैबिन में फंस गया। गैस कटर से कैबिन को काटकर खलासी चालक को बाहर निकाला गया और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंचे विधायक नलिन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष जायेद बेसरा और पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। विधायक नीलेन सोरेन ने कहा कि दुमका में कोयला रैक पॉइंट से सड़क हादसे में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कोयला डुलिया के लिए अलग मार्ग और स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। आए दिन ऐसा इस रोड में आए दिन ऐसा घटनाएं होती रहती है। कोई निर्दोष गाड़ी ग्रामीण लोग आते जाते हैं, वो भी मर जाता है एक्सीडेंट से। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कोई अलग व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, या इसके लिए जैसे मेरे विचार से जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर देने से हो सकता है इसका कुछ कमियां आ सकती। खबर दुमका से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल जरमुंडी प्रखंड इकाई की बैठक प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव की अध्यक्षता में बजरंगबली मोड़ में किया गया। झारखंड सरकार द्वारा जिला रोस्टर में पिछड़े वर्ग का आरक्षण दुमका जिले में शून्य करने पर सरकार के सहयोगी दल राजद ने सरकार पर पिछड़ों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। राजद जिला अध्यक्ष प्रमोद पंडित ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड गठन के बाद से ही पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जिला रोस्टर में भाजपा सरकार ने शून्य कर दिया था। गठबंधन सरकार ने चुनाव पूर्व वादा किया था कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन सरकार गठन के बाद पिछड़ा वर्ग के तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। कि हम लोग यहाँ पिछड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा संख्या में है और हम लोग का जरमुंडी में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जरमुंडी में क्या पूरा दुमका में 0% कर दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग बैठक बैठाए गए थे। हम लोग सब दल बल के साथ इस बैठक को 5 तारीख को दुमका भी हम लोग सब पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक पहुँचाएंगे। आगे की रणनीति क्या आप लोग का? आगे की रणनीति यही है कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हमका रणनीति जारी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष जरमुंडी के मनोज यादव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में झारखंड के दुमका जिला सहित 6 जिला में जो आरक्षण शून्य कर दिया गया है उसके विरोध में सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए जरमुंडी के युवाओं को एकत्रित करने के लिए आज हम आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के झंडे पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिसका प्रभार मनोज जी को दिया गया प्रखंड अध्यक्ष को। जरमुंडी में किस तरह हम लोग आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और हमारे दुमका में भी संथाल परगना पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की तरफ से 5 तारीख को एक मसाल जुलूस का निकलेगा, जो कि जग मैदान से लेकर भ्रमण के पूरा शहर भ्रमण करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।